बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सऊदी खवातीन से शादी करने के लिए गैर मुल्कियों को कौन कौन सी शराइत पूरी करनी होगी। शराइत पूरी हो गई, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन जमा होगी वो हमारा ऑफिस में होगी। हमारा ऑफिस में एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहला एक एप्लीकेशन लेटर होगा दुल्हन की तरफ से। वो उसमें मेंशन करेगी कि मैं फलां बंदे से, फलां नेशनलिटी के बंदे से शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। वो मुतलका मेयर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, उनके इलाके का गवर्नर हो सकता है। उसके बाद जिससे शादी कर रही है दूल्हे का पासपोर्ट अकामा, एनआईसी, बर्थ सर्टिफिकेट, एनआईसी, वो जो भी जिस मुल्क में जो भी लागू है वो उसको रिक्वायर्ड होगा। हमारे यहाँ एनआईसी है तो एनआईसी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद दूल्हे का करेक्टर सर्टिफिकेट, साथ दुल्हन का करेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों करेक्टर सर्टिफिकेट साथ लगेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा, दुल्हन का एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर वो जॉब करती है तो, नहीं करती तो जरूरत नहीं है। दूल्हे का एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ जरूर लगेगा, या उसका नेचर ऑफ बिजनेस, अगर वो वहां पे बिजनेस कर सकते हैं तो बिजनेस का प्रूफ जो भी उसका है वो हमने देना होगा। जो दूल्हा है वो भी रिक्वेस्ट लिखेगा। रिक्वेस्ट के साथ वो दो सऊदी नेशनल से विटनेस करवाएगा कि मैं इस सऊदी लड़की से शादी करना चाह रहा हूं, ये लेटर साथ लगेगा। उसके बाद अगर तो दूल्हे की पहली शादी ही है फिर तो जरूरत नहीं। अगर दूल्हा पहले शादीशुदा है, फॉर एग्जांपल इंडियन है, पाकिस्तानी है या बंगाली है, वो अपने मुल्क में शादीशुदा है और उसके बाद सऊदी नेशनल से दूसरी शादी कर रहा है, तो उसको पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट पहली शादी का। अगर दुल्हन की पहली शादी हुई है, वो तलाक याफ्ता है या बेवा है तो उसको जो उसका खावन था उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। तलाक याफ्ता है तो तलाक याफ्ता का जो लेटर मिलता है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है, वो साथ लगाना होगा। उसके बाद बेवा या तलाक याफ्ता के सर्टिफिकेट लगाने के साथ साथ आपने दुल्हन की इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, दूल्हे का जो होता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, वो भी साथ। जारी बात है, कमा बना हुआ है तो दूल्हे का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होगा। इसी तरह दुल्हन का भी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होगा। दुल्हन का एनआईसी, जो सऊदी नेशनल कार्ड जिसको हम बोलते हैं, सऊदी नेशनल है तो दुल्हन का सऊदी नेशनल कार्ड लगेगा। दूल्हे की मेडिकल रिपोर्ट, दुल्हन की मेडिकल रिपोर्ट, दोनों की ड्रग्स रिपोर्ट भी साथ होगी। यानी कि एक तो जनरल मेडिकल रिपोर्ट होती है वो लगानी, साथ ड्रग रिपोर्ट भी लगानी है दोनों। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों हमारा ऑफिस जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद 2 से 1 साल तक का तकरीबन टाइम पीरियड होता है, कम से कम 2 माह और ज्यादा से ज्यादा 1 साल। इसके अंदर अंदर इजाजतनामा मिल जाता है कि आप लोग शादी कर सकते हैं और आपको शादी का इजाजतनामा जारी कर दिया जाता है। शादी का इजाजतनामा जारी करने के बाद लिंक हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस लिंक को परफॉर्म है बेसिकली दुल्हन की तरफ से वो फिलअप किया जाता है। फिलअप जस्ट उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। यही जो हमने आपसे बताया ना, यही पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है और आपने निकाह की तैयारी शुरू कर देनी है, फॉर्मल शादी की तैयारी शुरू कर देनी है। अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरी वीडियो में, रिक्वायरमेंट के मुतालिक, डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कमेंट्स में हम आप पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह आपने देखा है, हमने कमेंट्स के ऊपर वीडियो भी बनाई है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम एक कमेंट्स के ऊपर बनाएंगे ताकि आप लोग के ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।